अरे सुनो ना, आज हम बहुत ही रोमांचक श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। गीता का चैप्टर 1 श्लोक 13। देखो, तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानगो मुखारः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसका मतलब है, फिर सभी ने अचानक शंख, नगाड़े, बुगल, तुरही और सिंग बजाए और इन सब की सामूहिक ध्वनि बहुत जोर की निकली। सीधी बात में तब बेहिसाब शंखों और बाजों की ध्वनि एकदम घनघनती जैसी गूंज उठी। सबने एक साथ ये तेवर लिया कि अब बैटल स्टार्ट हो गई। समझो जैसे रेस में गन चला और सब रनर्स एकदम तैयार हो गए। इस आवाज ने सबका दिल धड़का दिया। यहाँ भीष्म पितामह ने एकदम पीसफुल रहते हुए सोचा, अब और बातें नहीं करने का वक्त है। और बस उनके एक शंख बजने पर सब सोल्जर्स में एक जोश और एकता की लहर दौड़ गई। जैसे हमारे देश में झंडा लहराते ही सब पैट्रियोटिक हो जाते हैं, वैसे ही इन्हें भी एनर्जाइज किया। ये हमें ये सिखाता है कि डिसाइसिव एक्शन बिना किसी और व्याख्यान के सिर्फ कर्म कितना पावरफुल होता है। भीष्म जी ने अपने कठिन डिसीजन से सबको एक ही तरफ ताकत से जोड़ दिया। भारी खामोशी में बजती नवर शंखों की ये खलिश ध्वनि ही बता देती है कि अब सब तैयार है एक लंबी युद्ध के लिए। और सोचो, जब भारी खामोशी के बाद एकदम शोर मच गया, सब इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ, तो इमोशन कितने ऊपर गए होंगे। जैसे बड़े जगह लाइट जले तो सबको नई एनर्जी मिलती है, वैसे ही ये साउंड सब सोल्जर्स के अंदर जोश भर गया। लोग कहते हैं ये एक फेस्टिवल ऑफ साउंड था। माहौल एकदम चार्ज्ड। इस श्लोक से कुछ गहरी बातें भी समझ सकते हैं। पहली बात, आगाज के संकेत। जब पहला शंख बजता है, वो एक ट्रिगर के जैसे होता है। जैसे क्लासरूम में टीचर के सिग्नल पर सब बच्चे लाइन में खड़े हो जाते हैं, वैसे ही इस सिग्नल पर पूरे आर्मी तैयार हो गई। ये साइकोलॉजी है, एक छोटा संकेत सबको एकजुट करके मोटिवेट कर देता है। दूसरा, लीडरशिप और यूनिटी। ये श्लोक डिसाइसिव एक्शन और यूनिटी का प्रमाण है। मतलब जब नेता दृढ़ निश्चय से एक्शन लेता है तो टीम में यूनिटी बढ़ जाती है। यहाँ भीष्म जी ने बस एक कर्म दिखाकर अपनी संकल्प शक्ति दिखाई, जो सब सोल्जर्स के दिल में हिम्मत भर गई। तीसरा, डर से मुक्ति और कर्तव्य। हमारे योद्धा ने अपने अंदर के डर को पीछे छोड़ दिया। योद्धा मान लेते थे कि अगर कर्तव्य के लिए जान वार दी तो भी वीर दिवस पाएंगे, तो उनके लिए डेथ से ज्यादा उनका धर्म, ड्यूटी महत्वपूर्ण था। यही सोच उन्हें भय से मुक्त करके उत्साहित कर देती थी। इसीलिए शंखों की ये ध्वनि इन्हें और तैयार कर गई लड़ाई के लिए। मतलब इस छोटी सी घंटी की तरह आवाज ने सबको एक पर्पस दे दिया। योद्धा समझ गए कि सच्चाई के लिए मर्यादा में रह के लड़ना ही इनकी पहचान है। ये एक जोरदार साइकोलॉजिकल लेसन है। कभी कभी एक प्रबल संकेत सबको संग्रहित कर देता है और दिमाग को डर से हटा देता है। और रियल लाइफ में भी हम ये चीजें देख सकते हैं। सोचो, क्रिकेट मैच में एंथम के सुरों पे या मैच स्टार्टिंग गन पर सब प्लेयर्स एकदम जोश से भर जाते हैं। एक स्पॉन्टेनियस चीयर ग्रुप में ताकत भर देता है। हम सब ग्रुप्स में रैली क्राई, टीम एंथम यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे युद्ध की शुरुआत में शंखों की गूंज सबको एक मूड में ला देती है। वर्स दिखाता है लीडरशिप से यूनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीधे तरीके से एक्सेप्ट करना। यानी कि अगर आप अपना काम परफेक्ट लीडरशिप के साथ शुरू करते हो तो सब आपके पीछे हो जाते हैं। आपने कॉलेज या जॉब में देखा होगा, जब मैनेजर स्ट्रांगली डिसीजन लेता है, सारी टीम सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। बस वैसे ही पहला ट्रम्पेट ब्लास्ट या अनाउंसमेंट सबको एक्शन में ला देता है। तो बच्चों, इस श्लोक से हम ये भी सीख सकते हैं, जब कभी आप कोई बड़ा काम शुरू करो, एक क्लियर निश्चय और शानदार स्टार्ट हो, तो सब लोग आपके साथ मिलके उस काम में जोश भरते हैं। जैसे भीष्म ने बिना ज्यादा बिछारे एक्शन लेके सबसे पहले सिग्नल दिया, उन्होंने डिसीजन की ताकत दिखाई। हम भी अगर जिंदगी में ऐसा कोई संकेत दे, जैसे क्लियर प्लान, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट या फिर छोटा इंसेंटिव, तो लोग इंस्पायर होते हैं। कहना यह है कि हर बड़े काम के पहले थोड़ा एक्साइटमेंट तो बनता है ना। वॉर की शुरुआत ही इस मूवी के क्लाइमैक्स जैसे है। कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ म्यूजिक और एक्शन। बच्चों, ऐसी हाई पैशनेट शुरुआत हमारे दिन, पढ़ाई या कोई प्रोजेक्ट को भी एक जोश देती है।
तो भूलना मत, जब कभी आप कोई काम शुरू करें अपनी पूरी एनर्जी के साथ, तभी हर कोई आपके साथ एकजुट होके आगे बढ़ेगा। और अगर आपको ऐसे और भी दिलचस्प गीता की कहानियाँ पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोज शाम 6 बजे मिलेंगे हम एक नए श्लोक के साथ। राधे राधे।